आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। भोंगापाल कोंडागांव पहुंचा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उड़न खटोला, करोड़ों रुपए के विकास का पिटारा लेकर। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मां दंतेश्वरी बस्तर की आराध्या शक्ति और श्रद्धा की प्रतीक, एक ऐसी दिव्य उपस्थिति जिनके चरणों में ये समस्त अंचल अपनी पीढ़ियों से शीश नवाता आया है। मां दंतेश्वरी के चित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बुद्ध भगवान की, शंकर भगवान की, डोंडा मुड़िया की, बूढ़ा देव की। यह धरती ही बुद्ध की है, इसलिए बुद्ध ही निकलते हैं। और जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर शुद्धता है, जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर शांति है, जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर एकता है, और जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर ताकत। आज मैं प्राथमिक रूप से कर लिए 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूँ, और ये क्षेत्र में सांस्कृतिक दल ला बढ़ावा दे पर उनके ड्रेस वगैरह, ढोल, वाद्य यंत्र, ये सब के लिए भी मैं आज 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। ओ भाव ओ आपकी साली पूरा अम्बेडकर नगर, ओ अम्बेडकर नगर आपकी साली। आ जाओ आ जाओ, ये तो अब आओ हाथ दिखा। छठवीं सदी की बुद्ध की प्रतिमा, विशाल शिवलिंग, उसके बगल में 2 संस्कृति का ऐसा मिलाप, और यह विश्वास हो गया है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बुद्ध के आदेश के अनुसार युद्ध नहीं शांति होगी। ये बुद्ध का संदेश है, ये मोदी जी का संदेश है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। कल 1 जून को भोंगापाल कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, साथ ही भारी मात्रा में लोग उपस्थित हुए। वहां पर कार्यक्रम था बुद्ध महोत्सव और लोकार्पण समारोह। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वहां पहुंचे और उन्होंने करोड़ों रुपए का विकास का पिटारा खोला, और जैसे जैसे विदित हो कि बस्तर से लाल आतंक का खात्मा हो रहा है,
वैसे वैसे बस्तर का विकास भी चरम पर है और विकास की गाथा लिखना शुरू हो गया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कल भोंगापाल पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कार्यक्रम में उपस्थित होकर कहा और क्या क्या सौगातें दी, जानते हैं उक्त आयोजित कार्यक्रम की खबर को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में 6वीं शताब्दी के प्राचीन परिसर में छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज से जुड़ी सुंदर स्मृतियों को अपनी अमूल्य विरासत के रूप में सहज कर रखा है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की चेतना का प्रसार समकालीन छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से हुआ और बस्तर की पुण्य धरा इसके साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भोंगापाल में आयोजित बुद्ध महोत्सव और लोकार्पण समारोह भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कोंडागांव जिले में 94 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भोंगापाल का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इतना अधिक है कि आज यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर में शांति स्थापना और विकास के लिए कार्य कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में हमने जो विकास कार्य किए इससे आप सभी जानते हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभी गारंटियों को पूरा करने का काम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पलेना एवं परोदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, भोंगापाल बुद्ध महोत्सव के आयोजन के लिए 25 लाख रुपए, सांस्कृतिक दलों को बढ़ावा देने के लिए उनके वेशभूषा, पहनावा, ढोल मांदर, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा भोंगापाल को सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र के उन्नयन के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रदेश के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने का जो सिलसिला शुरू किया था वह अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश में प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित हो, इसके लिए हमारे जवान नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार नक्सलियों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और बस्तर में शांति स्थापना के अपने संकल्प को हम पूरा करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने उद्घोषण में कहा कि बस्तर परिवर्तन की करवट ले रहा है, अंचल में शांति की स्थापना हो रही है। उन्होंने भोंगापाल में स्थित 6वीं शताब्दी के ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा और बुद्ध विहार का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर में भगवान बुद्ध का गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य के जन हितैषी योजनाओं से प्रदेश वासियों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव का विशेष रूप से जिक्र किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक सुश्री लता उसेंडी, विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, बौद्ध धम्म गुरु बदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससई, श्री अनिल खोबरागढ़ संयोजक बुद्ध महोत्सव और बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के अनुयायी प्रबुद्ध जन मौजूद थे। ओ भाव ओ आपकी साली पूरा अम्बेडकर नगर, ओ अम्बेडकर नगर आपकी साली, आ जाओ। तो आपने खबर के माध्यम से देखा उक्त कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, आपने जाना देखा। उक्त आयोजन में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कुछ कहा,
अपने उद्घोषण में भोंगापाल में आयोजित समारोह पर। नए वातावरण में बस्तर, कोंडागांव, भोंगापाल और पूरा छत्तीसगढ़ में कह सकता हूं कि परिवर्तन की करवट बदल रहा है। शांति और विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज भोपाल में बुद्ध महोत्सव के अवसर पे मैं यही कहना चाहता हूं, बुद्ध शांति के, करुणा के, सद्भाव के, प्रेम के, अपनापन के और संसार को वैराग्य के साथ साथ शांति और की पाठ पढ़ाने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्ति के आज विधिवत 6वीं सदी की मूर्ति, 6वीं सदी का विशाल बुद्ध की प्रतिमा, यदि इतना बड़ा बुद्ध का प्रतिमा था है, कितना बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा, इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं। हजारों की संख्या में, जैसे सिरपुर में एक पूर्ण बौद्ध विहार जिसका वैनसांग ने यात्रा में वर्णन किया, वैसे ही भोंगापाल का आज बुद्ध की प्रतिमा को देखने के बाद मन में अद्भुत शांति मिली है और यह विश्वास हो गया है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बुद्ध के आदेश के अनुसार युद्ध नहीं शांति होगी। ये बुद्ध का संदेश है, ये मोदी जी का संदेश है। नक्सलियों से भी मैं कहना चाहता हूं, हम गोली नहीं चलाना चाहते। विष्णुदेव साय जी ने साफ कह दिया है, मोदी जी ने साफ कह दिया है, आप आइए भारत के प्रजातंत्र में भारत के तिरंगा को अपना ध्वज मानिए और डेमोक्रेसी के सामने आकर समर्पण करते हैं। आपको गले लगाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार बैठा है, ये आपको मैं आग्रह करना चाहता हूं। बंदूक की गोलियों से कुछ नहीं हो सकता। बस्तर को कनेक्टिविटी चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, खेती के लिए उन्नत तरीका चाहिए। यहां के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बनाने का लक्ष्य है हमारे विष्णुदेव साय का। यहां के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बेटियां नर्सेस बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। यही से बस्तर से आईएएस और आईपीएस निकल के प्रशासन में बस्तर का योगदान देंगे। ऐसे बस्तर की कल्पना हमारी और आपकी है। ये प्रयास चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, ये प्रयास चल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उस प्रयास में सफलता भी मिली है। सफलता इसलिए मिली है कि जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबके साथ है और जनता भी शांति चाहती है, विकास चाहती है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यह अद्भुत स्थान भोंगापाल, 6वीं सदी की बुद्ध की प्रतिमा, विशाल शिवलिंग, उसके बगल में दो संस्कृति का ऐसा मिलाप और दो विचारधारा का एक साथ एक स्थान में विकसित होना। यानी बुद्ध के मानने वाले भी हजारों हजार थे और शिव के मानने वाले भी हजारों हजार थे। दोनों साथ चलते थे और फिर साथ चलेंगे। अब कहीं दूर जाने का सवाल नहीं। ये भगवान बुद्ध का संदेश है जीवन का। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, ज्ञान अर्जित करें, अपनी चेतना को पहचाने। जीवन के अंधेरे मोड़ों को दिशा देने वाला कोई ना मिले, तब अपने भीतर जल रही बुद्धि और विवेक की लौ में अपना ही पथ प्रदर्शक बने। आत्मनिर्भरता, आत्म जागरण, यही बुद्धत्व का पहला कदम है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से बौद्ध धर्म के भिक्षुक, बौद्ध धर्म के हमारे प्रमुख आज यहां बैठे हुए भदंत, आर्य, नागार्जुन, सुरई, सुसई,
90-95 साल की उम्र में नागपुर से चल के यहां तक आए हैं। ये बताता है कि इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है उनके अंदर, और आज ये जगह वहां पे दर्शन करने के लिए गए। मैं धन्यवाद दूंगा विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने आज यहां के इस आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर विकास की नई रोशनी का काम शुरू किया। आज के दिन में बचा के रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि कोई विधायक इस बात की पहल किया हो कि अपने क्षेत्र के। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्घोषण में बस्तर के विकास सहित वर्तमान में कोंडागांव में जो करोड़ों रुपए की सौगात दी, उसमें क्या क्या शामिल है, जानिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बुद्ध भगवान की, शंकर भगवान की, डोंडा मुड़िया की, बूढ़ा देव की। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि ये भोंगापाल के पावन धरती में ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं, और ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के उद्बोधन हमन सब अभी सुने हन। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास करीन, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज के व्यवस्था, और तो और हमारे छत्तीसगढ़ में भूखमरी होत रही से हमारे विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में कोदो, कुटकी, रागी, महुआ ये सबला खाना पड़त रहीस कि नहीं। ओकर बाद भी कभी कभी हमारे बच्चा मन ला उपवास होना पड़त रही से। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनीन, तो ये पीडीएस के ऐसा सुंदर व्यवस्था करीन, 1 रुपया किलो के चावल देह के काम करीन, फ्री में नमक देह के काम करीन। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ से भूखमरी भाग गए, और पूरे देश और दुनिया में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन। हमार बौद्ध समाज के गुरु भदनतार नागार्जुन सुरई ससई जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक सुश्री लता उसेंडी जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, कोंडागांव जिला के अध्यक्ष सेवकराम नेताम जी, बुद्ध महोत्सव के संयोजक अनिल खोबरागड़े जी, सीएल थूल जी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्रीनिवास गोमांसे जी, पूर्व सांसद तेलंगाना से जो आए हैं, सत्यजीत सिंह ठाकुर, पूर्व आईएएस, श्री शिशुपाल सोरी जी, विनोद खांडेकर जी, डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी, महादेव कामरे जी, वासनीकर जी, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजीपी सुंदरराज, यहाँ के कलेक्टर शशि नुपुर पन्ना जी, एसपी अक्षय कुमार जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, सभी अधिकारीगण, और आज के ये भव्य आयोजन में पूरे क्षेत्र से, सिर्फ कोंडागांव से ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी आए हैं, बोध गया से आए हैं और बहुत जगह से आए हैं। ऐसे हमार बौद्ध समाज के संतगण, गायत्री समाज के भी हमार संतगण, और सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, आप सबके आज के अवसर में मैं सबसे पहले
हृदय से आप मन के स्वागत और अभिनंदन करत हो। बहुत भव्य कार्यक्रम। हम जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो देखें कि हर तरफ आदमी ही आदमी। यहाँ तो बहुत कम आदमी हैं। यहाँ पंडाल के नीचे होकर से ज्यादा एतिवती उधर शंकर भगवान के मंदिर में, उधर बुद्ध भगवान के डोंडा मुड़िया के दर्शन के लिए ये पूरे क्षेत्र के और बाहर बाहर से भी जनता जनार्दन के आज यहाँ समागम हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा था आप सब मन के बीच में आके। और आज ये अवसर में 100 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए हैं। और कर लिए मैं कोंडागांव जिलावासी बन के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और अभी ये जो सुशासन त्योहार चलत है, अभी जो 1 महीना 8 अप्रैल से शुरू होके कल समापन हुई से, तो इस तरह से विकास के काम हम छत्तीसगढ़ में करबो। और आज आप मन के क्षेत्र के विधायक बहुत एक मांग करीन है, तो इनमें एक ठन तो पलना के जो उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की आवश्यकता है। मैं आज ओकर घोषणा करत हूं। पलना नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के, वैसे ही बड़ौदा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है, ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और ये बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और ये जो आज हमारे के बड़े सौभाग्य के बात कि ये क्षेत्र में 6वीं शताब्दी के यहाँ शिवलिंग भी और यहाँ मुड़िया पाल और भगवान बुद्ध के भी प्रतिमा आज ओमन के भी दर्शन करे हन। और ये पूरा क्षेत्र ला पर्यटन के हिसाब से आगे और बढ़ावो। जैसे हमारे विधायक जी बोलत रहे कि हम मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, योगा, वाटर राफ्टिंग, पेयजल, ये सब के व्यवस्था करना है। आज मैं प्राथमिक रूप से कर लिए 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और ये क्षेत्र में सांस्कृतिक दल ला बढ़ावा दे बर उनके के ड्रेस वगैरह, ढोल, वाद्य यंत्र, ये सब के लिए भी मैं आज 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप सबके एक व्यक्ति के आपके योगदान बहुत महत्वपूर्ण रही। और वो सब आपन करियो, वैसे विश्वास मोला है। और आज भारी संख्या में आपन आए हो। आपन के फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्या घोषणा की और कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइलस्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।